हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुपद का योग। ठीक है, बहुपद का योग बताने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं कि चर और अचर वाला योग, चर और अचर वाला योग कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुपद के योग में हमारे पास 3 सवाल है। 2x+5 में जोड़ना है 4x+6 को, x+3y+2 में जोड़ना है y+4 को, 2x+5y+9 में जोड़ना है 6x+7y+10 को। अभी तक ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इसका योग करना नहीं आता है, तो यहाँ वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरह से समझाऊंगा कि बहुपद का योग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुपद का योग कैसे करते हैं। तो बहुपद का योग सीखे इसके पहले 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। क्या? पहला होता है चर, ठीक है, जिसको कहते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं। और दूसरा होता है अचर, अचर जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये 2 चीज पहले समझ लीजिए कि आप होता क्या है, इसके बाद हम जोड़ बहुत आसानी से कर लेंगे। चर क्या होता है यानी वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये होता है कि जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता, उसका मान बदल सकता है। जैसे देखिए कि यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x के साथ 2 है और यहाँ x के साथ 4 है। तो इसकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। 4x की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर x बराबर 2 हुआ तो 4x की वैल्यू 8 हो जाएगी, x बराबर 3 हुआ तो 4x की वैल्यू 12 हो जाएगी, x बराबर 4 हुआ तो 4x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, वेरिएबल है, x है, ये क्या होता है कि इसको कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे इसको हम क्या कहेंगे कि ABCD ऐसे करके XYZ, ये क्या होते हैं? ये टोटल होते हैं चर। जिस भी संख्या के साथ या सिंगल ये लगे रहते हैं वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे देखिए यहाँ x के साथ 2 लगा है तो ये भी वेरिएबल है, यानी कि ये चर पद है और ये अचर पद है। ध्यान दीजिए, अचर पद क्या होता है कि वह संख्या जिसका मान बदलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए उसका मान ही नहीं बदलेगा। जैसे देखिए 5 को हम कहीं भी लिख दें, 5 यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिख दूँ या यहाँ भी लिख दूँ, कहीं भी लिख दूँ, तो इसका मान क्या बदल सकता है? नहीं बदलेगा। लेकिन x है तो यहाँ पे देखिए x के साथ 2 लगा है और x के साथ 4 लगा है। ठीक है, तो इसका मान बदल सकता है। और x वैसे भी एक जो है अज्ञात नंबर है। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो x जो है वो कांस्टेंट नहीं है, x का मान कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है x का मान। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ABCD डॉट डॉट डॉट, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर से जो डिनोट किए गए जितने भी पद हैं या इनको ये अंग्रेजी के अक्षर से जो दर्शाए गए पद हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया? और अचर क्या होता है कि जो हमें अंक है या संख्या है वो क्या हो गए? अचर हो गए। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है ये चर हो गया और ये जो है ये अचर हो गया। ठीक है, ये अचर हो गया। अचर क्या हो गया? 5, 5 का मान कभी नहीं बदल सकता, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे उसे कहीं भी ले जाओ 5 5 ही रहेगा। x का मान बदल सकता है, यहाँ x की मान 2 है, हो सकता है कि किसी और समीकरण में, किसी और बहुपद में x का मान 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये हो गया चर और ये हो गया अचर। ठीक है, तो बहुपद का हम जब योग करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुपद का हम जब योग करेंगे तो चर का चर के साथ और अचर का अचर के साथ योग करेंगे। ठीक है, चर का चर के साथ और अचर का अचर के साथ योग करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे? चर का योग चर में और अचर का अचर में। ठीक है, देखिए यहाँ 2x+5 है, 4x+6 है, इसको ऐसे लिख लीजिए 2x+5 और इसको ऐसे लिख लीजिए 4x+6, और इन दोनों को जोड़ करना है। तो जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, ऊपर लिख लिया एक संख्या, नीचे लिख लिया एक संख्या और फिर इसको जोड़ेंगे। ऐसे हमने लिख लिया यहाँ पे। अब जोड़ कर लीजिए। देखिए मैंने क्या कहा कि जो अचर है, अचर का अचर के साथ जोड़ होगा और चर का चर के साथ जोड़ होगा। तो अचर क्या है? इसमें अचर 5 है, इसमें अचर 6 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5 और 6 11। ठीक है, इन दोनों के सामने प्लस है और इसके भी सामने प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा। ठीक है,
ऐसे जोड़िए 5 और 6 11, और इन दोनों के सामने जो चिन्ह है वो प्लस का है तो प्लस लग गया। अब देखिए चर का चर में योग कीजिए। चर यहाँ पे कितना है 2x है और यहाँ पे 4x है, तो दोनों कैसे जुड़ेगा? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये x और x है, ये पहले से ही जुड़ा हुआ 2x है, x और x जो दोनों जुड़ के मिला है 2x। इसमें क्या कह रहा है कि 4x और जोड़िए, यानी कि जो 4 बार x जुड़ा हुआ है उनको 2 बार x में जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा? दोनों को साथ ले लेंगे तो 6x हो जाएगा, बीच में जोड़ लगा दिए तो 1 2 3 4 5 6, तो अब ये क्या हो गया 6x, पहले ये था 4x और ये था 2x। समझ में आ रहा है? ये पहले था 2x और ये था 4x, अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 4 बार ये x था, 2 बार ये, दोनों मिलके कितना हो गया 6x। ठीक है, 6x हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6x + 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए x + 3y + 2 है, इसको ऊपर लिखिए x + 3y + 2। ठीक है, और इसको जोड़ना है y + 4 में, और y + 4 में जोड़ना है। देखिए यहाँ पे 3 पद है x 3y 2, ठीक है, और यहाँ पे y + 4 है, तो कैसे करेंगे कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ y + 4, तो जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे अगर मैं y + 4 को लिखता हूँ तो कैसे जोड़ेंगे? इसमें जुड़ेगा ही नहीं, x के सामने y है और यहाँ पे 3y के सामने 4 है, यहाँ पे 2 के सामने कुछ नहीं है, तो जुड़ेगा कैसा? इसका तरीका क्या होता है? जैसे मैं ये कहता हूँ कि जब आप अंक को जोड़ते थे, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 120 में आप 30 को जोड़िए, 120 में आप 30 को जोड़िए, तो कैसे जोड़ते हैं? 120 लिख लिए और 30 को कहाँ लिखेंगे? 30 को लिखेंगे ये 2 के सामने और 0 को लिखेंगे इस 0 के सामने। कैसे? क्योंकि ये जो अंक होता है ये इकाई हो जाता है, ठीक है, और ये जो होता है ये दहाई हो जाता है, और ये जो होता है ये सैकड़ा हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं अंक को लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ये जो है इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इसमें देखिए 3 अंक है, 120 में 3 अंक है, ये इकाई का भी अंक है, दहाई का भी अंक है और सैकड़े का भी अंक है। लेकिन क्या 30 में सैकड़ा का अंक है? नहीं, सैकड़ा का अंक नहीं है, इसमें इकाई का अंक है और दहाई का अंक है। तो इकाई के अंक को इकाई के अंक के सामने और दहाई के अंक को दहाई के अंक के सामने लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि 120 में जब 30 को जोड़ते हैं तो 30 को हम क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक के सामने इकाई का अंक और दहाई के अंक के सामने दहाई का अंक, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, यहाँ भी हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमने लिख लिया x + 3y + 2 ऊपर लिख लिया, और y + 4 लिखना है ना, तो हम देखेंगे कि y कहाँ है। y यहाँ है तो y के ठीक सामने लिखेंगे y को, और प्लस का चिन्ह है और प्लस 2 कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के सामने लिख देंगे। ठीक, x इसमें नहीं है तो x के सामने छोड़ देंगे, y के सामने y को लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है और 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिख देंगे। और ऊपर से जोड़ लीजिए 2 और 4 दोनों कांस्टेंट है, जुड़ गए तो 6 हो गया, 2 और 4 6, और दोनों के सामने प्लस है तो यहाँ चिन्ह भी प्लस का आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का 3y है, यहाँ एक y है, 3y है, देखिए y + y ये मिलके बन गया 3y। ठीक, और इसमें प्लस करना है एक बार y को। ठीक है, तो ये y इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y। ठीक, ये y इसके साथ जुड़ जाएगा तो 4y बन जाएगा, तो ऐसे 3y + y 4y। ठीक, और यहाँ पे x है, इसके साथ कुछ भी नहीं है जोड़ने को, तो बीच का ये जो चिन्ह है ये प्लस लगा लेंगे और x को एज इट इज उतार देंगे इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? x + 4y + 6, x + 4y + 6। इसको जब जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझाता हूँ कि जो हमें ऊपर में चर पद दिया है,
उसके नीचे भी जब लिखेंगे तो सेम ही चर पद लिखेंगे। ये नहीं कि x के सामने y को लिख दिए और y के सामने x को लिख दिए। इसमें x नहीं है तो x के पद को छोड़ देंगे, कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट और y वाले पद के सामने y वाला पद, फिर जोड़ देंगे उसको, जैसे जोड़ घटा होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। अब देखिए तीसरा कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरे में क्या है कि 2x + 5y + 9 में जोड़ना है 6x + 7y + 10। लिख लीजिए इसको, 2x + 5y + 9 और इसमें जोड़ना है 6x + 7y + 10। 6x + 7y + 10, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल आसान है। y का y के सामने लिखा है, x का x के सामने लिखा है, कांस्टेंट कांस्टेंट के सामने है, तो सेम सेम में जोड़ दीजिए। कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़िए, 9 और 10 मिलके 19 और प्लस का चिन्ह है यहाँ भी प्लस का है तो यहाँ लग गया प्लस। यहाँ 5y है, यहाँ 7y है। ठीक है, तो 5y और 7y मिलके कितना हो जाएगा, 12y, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ लिख लिए प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, तो 2x और 6x मिलके कितना हो जाएगा, 8x, और प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस, पहले प्लस लिखे या ना लिखे प्लस ही होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे x है प्लस x है, ये मिलके बना है 2x, और दूसरा इसमें क्या जोड़ना है कि x + x + x + x + x और प्लस x, ये 6 बार x है, तो ये कितना है 6 बार x, तो 6 बार x + 2 बार x दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर मिला देंगे यहाँ पे तो ये क्या हो गया, 8x हो गया। समझ में आया कि चर का चर में कैसे जोड़ेंगे, 2x और 6x मिलके 8x, 5y और 7y मिलके 12y। अब 9 और 10 ये तो कांस्टेंट है, ये जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 8x + 12y + 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का बहुपद का योग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।